नमस्कार। अभी झारखंड राज्य आजीविका कैडर संघ का लगातार 4 दिनों से धरना चला आ रहा है। अभी बंधु तिर्की आए थे और उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या कुछ आश्वासन दिया, उसके विषय में हम आपको लगातार बताएंगे। उससे पहले कि आखिर ये 4 सूत्री मांगों को लेकर मैं आज आजीविका बहनें आज यहाँ 4 दिन से लगातार धरना पर बैठी हुई हैं, तो हम आप जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इनकी मांगे हैं और क्या इन्होंने कुछ कहा है। इसके विषय में हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे। फिलहाल इन्होंने कहना है कि जब जीविका मिशन में हम लोग काम करते थे उस समय हमें डायरेक्ट सैलरी मिलती थी, लेकिन आज के समय में थर्ड पर्सन के द्वारा हमको सैलरी दिया जाता है, जिससे सैलरी मिलने में हमें 4 से 5 दिनों तक 4 से 5 महीनों तक लेट हो जाती है, जिसके चलते हमें और सामानों को सेल परचेज करने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो अभी हम चाहते हैं कि हमें जैसे पहले मिला करता था सैलरी डायरेक्ट हमारे अकाउंट में, उसी तरह से मिला जाए। दूसरी मांग ये है कि इन जेएसपीएल में 2 तरह के हमारे बहनें काम करती हैं। एक सारी सुविधाएं सरकारी सुविधाएं मिलती है, लेकिन दूसरी हम लोगों को उन सारी सुविधाओं से वंचित रखा जाता है। तो हमें भी चाहिए कि जो सरकारी सुविधा उन्हें मिलती है वो सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए। देख सकते हैं अपने अपने हाथों में तख्ता लेकर के ये महिला बहनें अपना मांगों को लेकर के पहुंची हुई हैं। तो क्या कुछ कहना है इनका, आइए हम लोग जानते हैं और जान करके लगातार आपको कोशिश करते हैं कि आपको ग्राउंड रिपोर्ट से आपकी सारी जानकारी आपके तक मुहैया किया जाए। तो आपको आज जाते हैं, बताते हैं कि क्या इन्होंने कहा। लगातार 4 दिन आपका धरना का हो रहा है, क्या कहेंगे आप? जैसा कि आप लोग जाने, सबसे पहले तो जोहार। सही जाने हैं, हम लोग का हड़ताल का आज 4था दिन चल रहा है और 4था दिन में भी अभी तक हम लोग को सिर्फ कल शाम में जैसी हुई थी कि हमारे कैडर संघ के राज्य स्तरीय पदाधिकारी गए थे ग्रामीण विकास विभाग मंत्री के पास, तो सिर्फ मौखिक में आश्वासन मिला कि 15 जनवरी तक आपकी मांगों को हम लोग पूरा करेंगे। लेकिन इससे हमें संतुष्ट नहीं है। इसलिए नहीं है हम लोगों को संतुष्ट क्योंकि मौखिक में तो लाख बोला जाएगा, कभी कहा जाएगा कि चांद तारे आपके लिए ला देंगे, जो कि संभव नहीं है। वही कोई लिख के नहीं दे सकता है। इसी तरह से आप क्या करना चाहते हैं वो हमें मौखिक नहीं लिखित दीजिए, बस यही आशा कर रहे हैं। और उम्मीद भी करेंगे कि हम लोग जिस तरह अभी तपस्या कर रहे हैं, 4 दिन से अभी तपस्या ही समझिए, क्योंकि घर परिवार छोड़ के, छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के इस ठंडी में हम लोग अपने गाँव, अपने घर, अपने ज़िला से दूर इस रांची ज़िले में अभी रहे हुए हैं सभी 1200 IPRP BAP, जो कि कहीं ना कहीं 1200 परिवार का आग लेके बैठी हुई है अभी, क्योंकि हम लोग 2013-14 से कार्यरत हैं और अभी तक कार्यरत में ही हैं और आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन नहीं कहिए, ये हमारा मांग है। अभी आपके यहाँ पूर्व विधायक बंधु तिर्की जी आए थे, तो क्या कुछ कहा उन्होंने? अभी हमारे बीच में पूर्व विधायक जी आए थे, तो कहीं ना कहीं वो भी बोले कि शाम में जो बातें हुई हमारी मंत्री महोदय से, तो बोले कि उनका बात के अनुसार हम आपको 110% गारंटी देते हैं कि आप वापस चले जाइए, आपकी मांगों को पूरी की जाएगी। लेकिन जब हम लोगों ने बोले कि हमें 110% देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें एक लेटर ही दे दीजिए कि आप हमारी मांगों को 15 तारीख जनवरी में पूरा कीजिएगा या फिर 15 तारीख फरवरी में भी पूरा कीजिएगा या साल भर बाद भी कीजिएगा, तो आप लिख के दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं दे सकते क्योंकि हम ज़मीन का यहाँ रसीद नहीं करवाने आए, तो ऐसी तो बात नहीं है, हमारा कोई रसीद नहीं है, हम लोग अपनी मांग रखने आए। मेरा परिचय हुआ मीना कुमारी और रांची की रहने वाली हूँ, नामकम ब्लॉक सरेटोली महिलोंग गांव से, और अभी फ़िलहाल धनबाद जिला के तोपचाची ब्लॉक के धनबाद जिला के टुंडी ब्लॉक में कार्यरत हूँ। आप सभी का धन्यवाद। तो अभी आपने सुना कि इनकी मांगों को लेकर के बंधु तिर्की जी आए हुए थे, लेकिन उन लोगों ने कोई ऐसी लिखित आश्वासन या ऐसे कोई आश्वासन नहीं दिया जिससे ये संतुष्ट होता दिख रही है। आइए मिलाते हैं तो और बहन से, जो उन्होंने क्या मांगे रखी है। क्या है आपकी मांगे? हमारी बात सिर्फ 4 मांगे हैं और बहुत बड़ी मांग है नहीं, जो कि हमारे पूर्व की भांति
जैसे हमारी पर्सनल अकाउंट में पैसा दिया जाता था, मानदेय जो हमारा आता था वो पर्सनल अकाउंट में दिया जाता था, तो हम लोग को अपना अकाउंट में पैसा चाहिए। दूसरी मांग है कि महंगाई को देखते हुए कि हमारी कितना 10 गुनी महंगाई बढ़ती जा रही है, 2014 से लेकर 2022 लास्ट हो रहा है, तो उसके अनुसार हम लोग को मानदेय में वृद्धि किया जाए, संतुष्टजनक, जो हम लोग जिससे हम लोग संतुष्ट हो जाए। अच्छा, आपकी जो सैलरी मिलती है वो किस बेसिस पे मिलते हैं? सामान बनाने के पर या फिर ऐसी सैलरी आपको मिलता है? हम लोग को पर डे के डेली बेसिस पे हाजिरी मिलता है, पर डे बेसिस पे मतलब हम लोग को मिलता है। डेली बेसिस पे हम लोग काम करते हैं तो उस दिन का पीआरपी को मिलता है 500 रुपया और बीएपी को मिलता है 750 रुपया। अगर वो भी हम लोग का 30 दिन का महीना होता है, वो 26 दिन का ही मिलता है। उसमें भी अगर संडे होता है तो उसमें भी कटता है, हॉलीडे होता है तो उसमें भी कटता है, पर्व त्यौहार जितना आता है उसमें कट जाता है। तो मनमानी तरीके से अगर 26 दिन में भी पड़ोसी में अगर संडे पड़ा और हॉलीडे पड़ा तो उसमें भी 20 दिन 22 दिन जिस तरह का लोग हम लोग काम कर पाते हैं, या बीच में हम लोग को किसी स्थिति परिस्थिति भी हो जाती है या तबीयत खराब हो जाती है तो उस स्थिति में भी हमारा पैसा नहीं मिलता। मांग सिर्फ अकाउंट में ही आपको सैलरी है या फिर और भी कुछ ऐसी मांग? हमारी 4 मांगे हैं। पहला है पर्सनल अकाउंट में पैसा चाहिए, दूसरा हमारा संतुष्टजनक हमारा मानदेय चाहिए, वृद्धि चाहिए, और तीसरा मांग हमारा है कि एक मुश्त मानदेय हम लोग को समय पे दिया जाए, ना कि अगर महीने के 5 तारीख 7 तारीख को देना है तो दे, लेकिन ऐसा होता है कि 3 महीना 4 महीना 5 महीना के बाद दिया जाता है। और चौथा मानदेय है कि हम लोग का काम के आधार बेसिस पे और जिसका एजुकेशन है उसके आधार पे आचार पड़ोसी का लाभ दिया जाए। जी, मेरा नाम रेखा देवी है और हम हजारीबाग तोपचाची केरडारी ब्लॉक के बीएपी हैं। धन्यवाद। तो आपने सुना, इनकी 4 मांगे हैं और 4 मांगे से ज़्यादा कुछ नहीं है। इस कड़कड़ाती ठंड में महिला यहाँ पे धरना दे रही हैं, तो इनको कहीं न कहीं जायज़ मांगे हैं। और सैलरी जो 2 से 3 महीने होती है लेट, इसलिए वो लेट ना होकर के 1 से 7 तारीख तक इनकी सैलरी इनका अकाउंट में आना चाहिए। यही मांगों को लेकर के महिला बहनें यहाँ पर धरना दे रही है। आइए मिलाते हैं एक और बहन से, जो इनकी मांगे क्या है। 4 दिन लगातार आपका धरना चल रहा है, क्या करेंगे? सरकार नहीं सुन रही है। सबसे पहले तो सभी को मेरा जोहार। मेरा नाम आशा कच्छप हुआ और हम लोग 4 दिन से यहाँ इतने ठंड में है ना, हम लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के, जो बच्चे स्कूल जाने वाले थे वो बच्चे को लेकर के, जो छोटे बच्चे हैं गोद में है वो सारे बच्चे को लेकर के। अधिकार तो लड़ने से ही मिलता है। आप यहाँ लड़ेंगे, बच्चों को लाएं या किसी को लाएं, लड़ना पड़ेगा। लेकिन तो सरकार अभी 4 दिन आपका लगातार हो रही है, तो 4 दिन में या कोई ऐसी मंत्री या कोई ऐसा उनका प्रतिनिधि आपसे मिलने का कुछ कोशिश हुआ? नहीं, अभी तक तो हमारे साथ मिलने के लिए कोई नहीं आए हैं। बस बंधु तिर्की सर आए थे, तो उनका भी कहना है कि आप लोग धरना प्रदर्शन बंद कीजिए, ख़त्म कीजिए और अपना अपना ड्यूटी ज्वाइन कीजिए। लेकिन हम लोग का बस यही कहना है कि हम लोग ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं, बस हम लोग को एक लिखित में हम लोग को लेटर दे दिया जाए। बंधु तिर्की जी उन्होंने क्या कुछ आश्वासन दिया? बंधु तिर्की जी का कहना यही है कि आप लोग का बातों को हमने सर से रखा है, ग्रामीण विकास विभाग सर से रखे हैं, तो उनका कहना है कि 15 तारीख तक, 15 जनवरी तक आपका जो भी मांग है वो पूरा कर दिया जाएगा। तो हम लोग का बस यही मांग है कि जो आप 15 तारीख तक पूरा करेंगे, बस उसी बात को जो आप मौखिक रूप से बोल रहे हैं उसी बात को हमको लिखित रूप से एक लेटर दे दीजिए। तो अभी उन्होंने 15 तारीख तक आपकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया, तो क्या आप वेट करेंगे 15 तारीख तक या फिर आगे कुछ वैसा प्रोग्राम करेंगे? अगर लिखित रूप से अगर मिल जाता है कि हाँ आपका मांग जो है वो जायज़ है, उसको पूरा किया जाएगा 15 तारीख तक, तो हम लोग अपना धरना प्रदर्शन बंद करके अपना यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हमें लिखित नहीं मिलेगा, मौखिक ही मिलते रहेगा, तो हम लोग अपना धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। अभी 15 तारीख तक आप वेट करेंगे? अगर मौखिक मिलेगा तो मौखिक में हम लोग धरना प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे, हम लोग अनिश्चित चलता ही रहेगा। तो आपने सुना कि अगर 15 तारीख तक इनकी मांगे को अगर सरकार नहीं सुनती है तो ये धरना लगातार अनिश्चितकालीन चलेगी। और इसकी जितने भी कड़कड़ाती ठंड में अगर किसी के जान माल की क्षति होती है तो ये बहनें सरकार और प्रशासन के ऊपर इनकी जाएगी जिम्मेवारी। लेकिन फिलहाल अभी मांगों को लेकर के आजीविका मिशन की महिलाएं अपने ट्रस्ट से मस्त होने को नाम नहीं ले रही हैं। लगातार अभी और कितनी दिन चलेगी ये धरना, आगे हम आपको बताते रहेंगे। नहीं, मैं कल भी आया था। जेसल पीएस वाले जो लोग हैं ना, ये आपका जेसल पीएस का जो आजीविका कैडर संघ के साथ कल माननीय मंत्री ग्रामीण विकास के साथ मैंने उनको मिलवाया था, बात हुआ था और इन लोगों की बातों पर गौर किया जा रहा है। कल माननीय मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि 15 जनवरी तक इनके जो कुछ मांगे हैं उन मांगों पर
सहानुभूतिपूर्वक विचार कर लिया जाएगा। इनका कुछ चीज़ें हैं कि इनका एक विभागीय एक चिट्ठी निकली है, उस चिट्ठी को ये लोग वापस करने की मांग कर रहे हैं। अभी इनके जो प्रतिनिधि हैं वे आपका जो JSLPS के CEO हैं उनसे ये लोग बात कर रहे हैं और हमको लगता है कि JSLPS वालों का जो समस्या है वो हमको लगता है समाधान हो जाएगा और ये लोगों को कम से कम जब माननीय मंत्री जी के द्वारा आश्वस्त किया गया है कि 15 जनवरी तक इसको सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा तो ये लोगों को इस बात को मान लेना चाहिए। दूसरी बात है विकलांग की बड़ी समस्या है, ये समस्या के बारे में पहले से अवगत हूँ। मैं इसके संबंध में भी मुख्य सचिव से या संबंधित विभाग से बात करके इनकी भी समस्या है उनको मैं वहाँ रख दूँगा। एक अतिरिक्त सवाल है सर संगठन को लेकर के, जैसा कि रामगढ़ की विधायक ममता देवी है उनकी सदस्यता जाने वाली है, लेकिन लगातार जो देखा जा रहा है कि विपक्ष के नेताओं का ही सदस्यता जा रहा है, तो क्या कुछ कहना है इस विषय में? देखिए मामला तो न्यायालय का मामला है, इस पर किसी तरह टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति का तो बू आता ही है। कुछ चीज़ें तो हैं, बेचारी बहुत संघर्षशील महिला थी ममता जी हैं, बहुत मेहनत करके विधायक बने थे और 2.5 साल 3 साल होते ही उसके विधायक चले गई। मैंने अब तो क्या है कि न्यायालय से तो उसको उम्मीद है कि न्याय मिलेगा ही, विश्वास है। सर आपकी है क्या लगता है कब तक आप लोगों की मांग को पूरा कर दिया सर जाएगा? मांग निश्चित ही होगी, क्योंकि जो हमारी मांग है वो किसी भी तरह से हुए हैं वो तो मांग हम लोगों को अभी वो नियम बदल दिए हैं, कल चल के वो नियम बदले हैं। 2014 से लेके 2020 तक हम लोग तो उनके द्वारा एक पत्र निकाला गया, विभाग के द्वारा एक पत्र निकाला गया कि आप लोग को हटा देंगे। मतलब वो हमको धमकी नहीं दे रहे हैं, वो हमको नहीं हटा रहे हैं, मतलब वो हेमंत दा को चुनौती दिए हैं, वो हेमंत दा को हटाने की बात कर रहे हैं। क्योंकि हम मूलवासी हैं, आदिवासी हैं, वो हमको किसी भी कीमत पर हटा नहीं सकते हैं। वो हम लोग हेमंत दा के निवासी हैं, मूलवासी हैं, आदिवासी हैं, वो हम लोग को धमकी नहीं बल्कि वो सरकार को धमकी दे रहे हैं, मुख्यमंत्री को धमकी दे रहे हैं। और ये निश्चित है कि हम लोग का मांग पूरा होगा। कब से आप लोग धरने पे बैठे हैं? हम लोग कल से अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए 4 सूत्री मांगों को, लेकिन इससे पहले हम लोग लगातार 2 सालों से अपनी समस्या को लेकर जूझ रहे हैं और विभिन्न अपने हमारे विभाग के अधिकारी, अपने ग्रामीण विकास विभाग के माननीय मंत्री जी से हम लोग लगातार पत्राचार उनसे मिल रहे हैं, लेकिन आश्वासन के सिवा हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है। पर्सनल खाता में होना कब से आप लोग धरने पे यहाँ बैठे हुए हैं? हम लोग कल से। अपना परिचय बताइएगा। हाँ, मेरा नाम शिल्पी कुमारी है और मैं दुमका जिला और जामा प्रखंड का IPRP हूँ।